नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज एक न्यूज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से चाइना भारत से परेशान है, मोदी से परेशान है और उन्होंने अब अपनी नजर केरला के ऊपर रखनी शुरू कर दी है। एक बहुत ही खतरनाक खेल उन्होंने भारत में खेलना शुरू कर दिया और कांग्रेस किस तरह से चाइना का साथ दे रहा है, भारत का साथ नहीं दे रहा, एक देशद्रोह का काम केरला में शुरू कर दिया गया। अब बात करेंगे डिटेल में कि भारत में मोदी जी ने क्या किया, चाइना परेशान क्यों है, कांग्रेस कैसे हेल्प कर रही है और आगे होगा क्या। पहली बात, आपने एक न्यूज देखा होगा, बहुत देर पहले से चल रही है कि चाइना एक बिल्डअप कर रहा है ट्रैप भारत के खिलाफ। उसका नाम दिया गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने भारत के गर्दन को काटने का पूरा प्लान बनाया हुआ था। ये एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं बीजिंग के थ्रू। अगर आप मैप देखेंगे तो वेस्ट साइड पर आपको दिखता है ग्वादर, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, बिल्कुल हमारे बॉर्डर के साथ में। उनको चाइना को डोर मिलता है अरेबियन सी के अंदर एंटर करने के लिए। अगर ईस्टर्न साइड पे देखेंगे तो वहां पर म्यांमार का कया कपू का जो ये पोर्ट है वो वहां पर है, वो भी चाइना के कंट्रोल में है। अगर साउथ ऑफ इंडिया को देखोगे तो वहां पर आता है क्राउन ज्वेल, यानी कि श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। अब ये तीन चीजें ऐसी हैं जहां पर चाइना ने पहले श्रीलंका को डेथ ट्रैप में फंसाया और फंसाने के बाद चाइना से वो पोर्ट जो है 99 ईयर्स की लीज के ऊपर अपने कंट्रोल में ले लिया। ये सिर्फ कार्गो की शिप्स के लिए नहीं था, नो, देयर वाज पोटेंशियल नेवल बेस क्रिएट किया गया चाइना की तरफ से, यानी कि भारत के बिल्कुल नीचे वेस्ट और ईस्ट ये तीनों पोर्ट ऐसे हैं जहां पर वो अपने नेवल बेसिस क्रिएट कर सकता है और वहां पर उसकी शिप्स जनरली आती भी हैं। अब कभी भी अगर चाइना का और भारत का कभी भी युद्ध हुआ तो होगा क्या, ये नाइटमेयर बन जाएगा। ये वाला मैप, ये जो मैप देख रहे हैं आप, यही हमारे लिए नाइटमेयर बनने वाला है, क्योंकि वो तीनों तरफ से हमें ब्लॉक कर सकता है। अब होता क्या है कि जब लड़ाई होगी नॉर्थ में हिमालयस की तरफ, वो साउथ में हमारा कोई ना कोई नुकसान कर देगा। इसलिए उन्होंने हमारी हर एक शिप को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। चाइना की जो सबमरीन्स हैं वो श्रीलंका में, पाकिस्तान में, म्यांमार में वो देखी गई हैं। यानी कि पूरा ट्रैप करने का प्लान उन्होंने बनाया हुआ था। अब हो क्या रहा है, अब उन्होंने जो हमारे जो ऑयल के टैंकर हैं, अगर वो निकलेंगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंटेनर शिप्स निकलेंगी उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो थ्रेट था, इसको काउंटर करने का तरीका था मोदी जी के पास। हमने क्या किया, हमने केरला में एक काम कर दिया। केरला में जो हमने नया पोर्ट बनाया है विजन जब में, अब वो पोर्ट क्या था, ये दिखाता हूं मैं आपको पोर्ट। ये पोर्ट तो हमने बना दिया कि भारत की ऑटोनॉमी हमारे हाथ में आ गई। जो बड़े बड़े शिप्स हैं अब वो उन्होंने डॉक करना शुरू कर दिया उस एरिया में। अब ये तो हमने पोर्ट तो बना दिया, लेकिन चाइना की नजर है कि किस तरह से इस पोर्ट को अब चलने नहीं देना। अब हो क्या रहा है, हमने इतने सालों से हमारी जो शिप्स थी वो पहले जाती थी श्रीलंका में, वहां पर बड़ी शिप जाती थी, वहां पर अनलोड होने के बाद छोटी शिप के ऊपर वो सामान भारत में आता था। हमने क्या किया, उस एरा को हमने खत्म कर दिया। विंजम जम में जब हमने वहां पर पोर्ट बनाया, ये ऐसी स्ट्रेटजी थी जिसने चाइना की पूरी स्ट्रेटजी को तोड़ के रख दिया। अब हुआ क्या है, जितनी जायंट मदरशिप्स हैं अब वो हमारे केरला में आकर डॉक करती हैं। वहां पर ये 20,000 से ज्यादा कंटेनर एक शिप के अंदर वो भारत में आते हैं। शिप्स जो पहले बाईपास करके किसी और कंट्री में, दुबई में, सिंगापुर में, यहां तक कि कोलंबो में जाती थी, अब वो केरला में आती हैं। ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल काउंटर स्ट्राइक था चाइना के खिलाफ। चाइना को मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। अब ये करके और किया क्यों भारत ने, ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है। मैं कुछ आपके सामने आंकड़े रखूंगा जो आपको हिला के रख देंगे। पिछले 70 सालों में भारत का जो ट्रेड है उसको डाइवर्ट करना पड़ा दुबई में या कोलंबो में। इसको बोला जाता था कोलंबो का टैक्स। ये बिटर ट्रूथ है कि जो हमारे पास बिगेस्ट पोर्ट्स हैं भारत में, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, उनकी जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी। तो होता क्या था, जब शिप आती थी बड़े भारी भरकम, वो आकर उस मिट्टी में आके फंसती थी और उसको बाहर निकालना मुश्किल होता था। जो मैसिव मदरशिप्स होती हैं, ये जाती है, ये रूल करती हैं ग्लोबल ट्रेड को, वो भारत में पार्क कर नहीं सकती थी। तो करना क्या पड़ता था,
हमें वो शिप्स को भेजना पड़ता था श्रीलंका। श्रीलंका में वो पहले अनलोड होती थी, वहां से लोड किया जाता था छोटी शिप के ऊपर, फिर कोलंबो से वो शिप आती थी भारत में और हमें एक अमाउंट वो भरनी पड़ती थी श्रीलंका के पास। इसको बोलते थे कोलंबो टैक्स। यानी कि सामान हमारा, शिप में सामान हमारा आ रहा है और टैक्स कलेक्ट कर रहा है श्रीलंका। यह काम किया गया कांग्रेस की गवर्नमेंट की तरफ से। 70 साल से यह काम चलता रहा और ये फॉरेन कंट्री वाले लोग हमारे ऊपर हंसते थे कि हम अपने यहां पर एक पोर्ट भी ढंग का बना नहीं सकते। वी वर फंडिंग श्रीलंका's इकोनॉमी, यानी कि हमारा नेबर हमारे से पैसे कमा रहा है। और ये लूज क्यों किया गया? लूज कितना किया हमने? बल्कि अब तक $70 बिलियन हमने पेमेंट कर दिया श्रीलंका को सिर्फ अपनी शिप्स को ट्रांसशिपमेंट करने के लिए। ये हमारी एक इंडियन इकोनॉमी को ड्रेन भी कर रहा था, प्लस हमारी जो ऑटोनॉमी है वो कोलंबो, सिंगापुर और दुबई, इवन की हांगकांग के हाथ में थी। हम उनकी इकोनॉमी को चला रहे थे अपनी इकोनॉमी का भट्ठा बैठाने के बाद। लेकिन जब ये विंजिंग, जब जो ये पोर्ट बना हमारा यहां पर, उसने हमारी इकोनॉमी को ब्लीड करना बंद कर दिया। यानी कि जो टूटी फ्री में पैसे बाहर जा रहे थे वो हमने ब्लॉक कर दी। अब आप बोलेंगे यार ये जो पोर्ट बनाया हमने यहीं पे क्यों बनाया केरला में? हम चेन्नई में, कोची में, इवन मुंबई में भी हम बना सकते थे। उसका रीजन है इस एरिया का जो डेप्थ है। जो मॉडर्न सुपर शिप्स है वो इतनी भारी होती हैं कि उसे 24 मीटर से ज्यादा का उसे फ्लोटिंग एरिया चाहिए। यानी कि इस सिचुएशन में जो आप देखते हैं कि जो डेप्थ है केरला के अंदर वो इतनी ज्यादा है, एक नेचुरल डेप्थ है। यानी कि 1 किलोमीटर जब आप सी शोर से अंदर जाते हैं तो नेचुरल डेप्थ आपको दिखती है, वो भारी भरकम शिप है वो वहां पर डॉक कर सकती है। जबकि मुंबई में ऐसा काम नहीं था। तो आपको एक परमानेंट क्या होता है कि पहले हम क्या करते थे कि जो मुंबई के पास पोर्ट है वहां पर हमने मिट्टी हटाई ताकि बड़ी शिप आ सके। लेकिन नेचर का भी अपना तरीका है। वो मिट्टी हमने निकाली, नेचर ने और मिट्टी भर दी खड्डे में आकर, वो दोबारा से जो बड़ी शिप है उसने आना बंद कर दिया। लेकिन केरला के अंदर जो डिप है इतना नेचुरल है कि वहां पर मिट्टी निकालने की या भरने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसलिए हमने वहां पर जाकर पोर्ट बनाया। यह भारत का ओनली पोर्ट है जो नेचुरल है, जहां पर बिगेस्ट शिप्स इन द वर्ल्ड वो आ सकती हैं। अब हमें मिट्टी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है और केरला इज रेडी फॉर द वॉर। अब आते हैं हमने किया क्या। मोदी जी ने वहां तो पोर्ट तो बना दिया और भारत का रिजॉल्व था कि हम चाइना को जीतने नहीं देंगे। तो चाइना का जो जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो मैंने पहले दिखाया आपको, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, आपको मालूम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को अगर काटना हो तो उसके लिए डायमंड की जरूरत पड़ती है। हमने स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स हमने बनानी शुरू कर दी। एक ऐसा डायमंड कट जिसने उनकी सारी प्लानिंग को धरे का धरा हमने छोड़ दिया। अब जो विजिंग जब पोर्ट है उसका फायदा एक और भी है। इट इज द क्लोजेस्ट टू इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स, इवन क्लोजर देन कोलंबो। हमने अपनी ज्योग्राफी को, अपनी डेप्थ को हमने यूज किया एक पोर्ट बनाकर, और ये डीप वाटर का जो पूरा हब बनाया हमने मैसेज भेज दिया दुनिया को कि वी आर नाउ रेडी। आपको चाइना का जो पोर्ट है श्रीलंका में उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, आप भारत में कर सकते हैं। यानी कि चाइना की जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी श्रीलंका के अंदर हमने मिट्टी कर दी और राइट ऑन इंडियन सॉइल हमने भारत चाइना की जो मोनोपोली थी पूरे ट्रेड को लेकर वो हमने तोड़ के रख दी। यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वो गए मिट्टी में। अब जो वहां पर जो हमारी शिप्स जाती थी, पहले हम कोलंबो में पेमेंट करते थे किसको? चाइना का पोर्ट है उसको पेमेंट हम कर रहे हैं, वो भी बंद कर दी। अब ये तो हो गया चेकमेट जो हमने दिया। यानी कि चाइना ने पहले क्या किया, हमने क्या किया, ये हमने बता दिया कि हमने कैसे रिक्लेम किया है ओशन ट्रेड को। लेकिन अब पोर्ट रेडी हो गया, यहां पे आती है कांग्रेस की गद्दारी। अब वहां पे कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है। अब इन्होंने क्या किया, सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं कि मोदी जी ने जो किया, पोर्ट बनाना था बना दिया। सबके गले के नीचे ऐसी हड्डी फंसा दी कि कांग्रेस को अब अपनी गंदी हरकतें निकालनी पड़ी। अब हुआ क्या है, जब पोर्ट है, पोर्ट 1 किलोमीटर अंदर समंदर में जाकर है। वहां पहुंचने के लिए पहले तो जो शोर ये होता है, समंदर का तट होता है, वहां पे पहुंचने के लिए आपको रोड चाहिए, लैंड की रिक्वायरमेंट है। ऊपर से जब शिप वहां पे जाएगा उसको करने के लिए आपको शिप को एम्प्टी भी करवाना है, तो वहां पे आपको पुल बनाने पड़ेंगे। अब ये सारा का सारा करने के लिए आपको जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है। यहां पे आती है कांग्रेस की गद्दारी, ब्यूरोक्रेसी, डिले,
रेलवे टनल बनानी है हमने वहां तक जाने के लिए, ताकि उस पोर्ट को हम यहां पर कनेक्ट कर सके जमीन के साथ। तो कांग्रेस ने जमीन देने से मना कर दिया, और जो वहां पर रेलवे टनल बननी है वो 2028-29 से पहले बन नहीं सकती। आप सोच के देखिए, अभी तो गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि ये 2028-29 में बनेगी। ये कब बनेगी? ये 2038 तक भी कांग्रेस बनने नहीं देगी। ऐसे रोड ब्लॉक्स बनाए गए हैं कि किसी तरीके से जो लैंड एक्विजिशन है वो पूरा ना हो सके। और केरला के अंदर जमीन को बाई करना वो नाइटमेयर बना दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। इसलिए बोल रहा हूं आपको कि चाइना ने एक रिंग बनाया हमारे खिलाफ, हमें घेरने के लिए। मोदी जी ने उसको तोड़ने के लिए अपना एक पोर्ट बना दिया और इसको तोड़ के रख दिया। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस इस वक्त एक ही काम कर रही है कि चाइना को सपोर्ट कैसे करना है। दोस्तों, ये केरला का प्रोजेक्ट है या हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है। ये जो डिले है, ये विक्ट्री भारत की नहीं है, ये कांग्रेस की विक्ट्री है। और कांग्रेस के सरबराह जहां से वो पैसे लेकर अपनी जिंदगी चलाते हैं, वो चाइना की विक्ट्री है। और हर दिन जो हमारी रेलवे लाइन, हमारी रोड्स जो डिले हो रही हैं, इसका मतलब है चाइना हर रोज सेलिब्रेट कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम करना था वो कर दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वो क्या कर रही है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट वॉर फुटिंग पे काम कर रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट उतना ही स्लो काम कर रही है या काम होने ही नहीं दे रही। मैं पूछता हूं आपसे, ये जो डिले है ये किसके कारण है? सिर्फ इसलिए कि चाइना की जो दादागिरी है उसको तोड़ के रख दिया। हम हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। 2000 साल से लोग केरला को जानते थे कि यहां पे एक्सपोर्ट करते थे हम लोग मिर्चों को, मसालों को। आज हमने केरला की सिचुएशन, जो लोकेशन है, उसको ही एक्सपोर्ट कर दिया। वी आर सेलिंग इट्स ज्योग्राफी टू द वर्ल्ड। हमने पोर्ट बनाकर एक ऐसा टिकट दिया है एंट्री का भारत को, जहां पर हम बिग लीग्स के अंदर हमने एंटर कर दिए। लेकिन कांग्रेस वो चाहती है कि जो कुछ हमने किया है वो खत्म हो जाए, ताकि हम दोबारा से कोलंबो में और बाकी कंट्रीज में हम रेंट पे करते रहें अपने ही सामान को लेकर आने के लिए। हमें एनसर्कल करने की कोशिश की जा रही है चाइना की तरफ से, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्रू, और हम उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस बोलती है कि चाइना का नुकसान हो जाएगा, हमें जरूरत क्या करने की, हम ये पोर्ट क्यों बना रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर वो पोर्ट बन गया और शुरू हो गया तो साथ में हमारी जो नेवी है वो भी वहां पर आएगी। तो ये केरला में जो ये सारा इलीगल इमिग्रेशन आता है इस्लामिक जानवरों का, वो बंद हो जाएगा। और वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने में कांग्रेस क्या कुछ कर रही है वो आपके सामने है। ये ऐसा मुद्दा है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का या सिक्योरिटी का मुद्दा है। मोदी जी बोलते हैं कि जो भारत का शेर है वो दहाड़ना चाहिए पूरी दुनिया में, और कांग्रेस बोलती है कि ये शेर को तो मैं बाहर के वहां खाई जाएंगे। जो ऊपर झंडा है उसके नीचे बीच में 3 कलर है, भगवा, व्हाइट और हरा। इसमें ऊपर के 2 कलर खत्म करके सिर्फ हरे रंग का झंडा होना चाहिए, या पूरा लाल होना चाहिए जैसे कि कम्युनिस्ट का होता है। अब मुझे और समझाने की जरूरत नहीं है कि देश का गद्दार कौन है। भारत राइज कर रहा है और ये राइज होने नहीं देंगे। मोदी जी बोलते हैं फ्यूचर हमारा है, और कांग्रेस बोलती है कांग्रेस जो फ्यूचर है वो हमारा नहीं, सिर्फ मेरा है। हमारा और मेरे क्या लड़ाई चल रही है। अब होगा क्या? होगा यही कि वहां पर आहिस्ता आहिस्ता इन रोड्स बनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अभी हमने देखा कि वहां पर जो इलेक्शंस हुए रिसेंटली, उसमें बीजेपी जीतती जा रही है। बीजेपी के अंदर एक चीज आ गई है कि केरला में अगर हमने चाइना के रिंग पर्ल्स को तोड़ना है, हमें इस स्टेट को जीतना पड़ेगा। पूरी मशीनरी को लगा दिया गया है कि किसी तरीके से वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए। अब आई डोंट नो बीजेपी की गवर्नमेंट अभी आएगी नहीं आएगी। वो कहते हैं कि दिल्ली दूर है, अभी केरला भी बहुत दूर है। लेकिन ये एक दर्दनाक स्टोरी है जो मैंने आपके सामने रखनी थी, जस्ट टू ओपन योर आइज, कि गद्दारी कांग्रेस ने पिछले 75 सालों में इस देश के साथ कैसे करी है, और अभी भी वो पीछा नहीं छोड़ रहे। ये कांग्रेस मुक्त भारत जिस दिन जब तक नहीं होगा तब तक ये चीजें चेंज नहीं हो सकती। और कांग्रेस को खत्म करने के लिए आपको गांधी खत्म करना पड़ेगा। गांधी 2 तरह के हैं, एक तो गांधी फैमिली है, और गांधी फैमिली को खत्म करने के लिए नोटों के ऊपर जो गांधी की ये गंदी सी तस्वीर है जिसमें वो हिंदुओं के ऊपर हंसता हुआ आपको दिखाई देता है, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। जिस दिन ये काम होगा उस दिन ये गांधी भी खत्म होंगे, मोहम्मद गांधी भी खत्म होगा, कांग्रेस भी खत्म होगी, और कांग्रेस मुक्त भारत उसी दिन बनेगा। मैं आज दुखी होकर ये वीडियो बनाया आपके लिए, क्योंकि ये रियलिटी है जो आपके सामने रखनी जरूरी थी। हमारा मीडिया इसको कवर नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि वो तो सुबह शाम यही देखते रहते हैं कि आज राहुल गांधी ने कितने आलू खाए और सुबह सुबह कितना सोना निकाला। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।